हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जनरल साइंस से हम लोग दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बारीकी से दोस्तों अध्ययन करेंगे। यह हमारा 5th नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, यदि आप विजिट नहीं किए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों एक बार आप जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए एक भी नजरों से दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ये दोनों नंबर पर। दोस्तों, यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो दोस्तों दिए गए नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप करें। दोनों नंबर पर दोस्तों कांटेक्ट करने पर आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग आज के जनरल साइंस के दोस्तों क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक बताइए। दोस्तों, संवेदी यौगिक इनमें से क्या है बताइए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक इनमें से क्या है बताइए। ए में है सिल्वर क्लोराइड, बी में है सिल्वर सल्फाइड, या फिर दोस्तों सी में है सिल्वर ब्रोमाइड, डी में दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिल्वर ब्रोमाइड इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में बताइए कौन है। बताइए जो तंबाकू दोस्तों केयर करेंगे, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन इनमें से बताइए कौन है। मार्फिन है, बी में है निकोटिन है, सी में है दोस्तों हीरोइन है, या फिर केयर करेंगे सी में है दोस्तों हेरोइन है, डी में है क्विनिन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन इनमें से दोस्तों बताइए कौन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटिन है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं, कमेंट कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में बताइए कौन है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण दोस्तों बताइए इनमें से कौन है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सी में है कैल्शियम, केयर करेंगे बाइकार्बोनेट है, डी में है सोडियम क्लोराइड है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों सोडियम का लवण इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। यदि दोस्तों आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि नीला थोथा क्या है बताइए। नीला थोथा क्या है। ए में है कॉपर सल्फेट है, बी में है कैल्शियम है, सी में है दोस्तों आयरन है, डी में है सोडियम सल्फेट है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग करने में। तो जरा फास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए कि नीला थोथा क्या है बताइए इनमें से क्या है। जल्द से जल्द बताइए
क्या होगा? तो दोस्तों केयर करेंगे एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को ही दोस्तों नीला थोथा कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा है तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? बताइए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा दोस्तों प्राप्त की जाती है? ए में है क्वथनांक बिंदु के कारण, या फिर दोस्तों बी में है गलनांक बिंदु निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, सी में है हिमांक बिंदु द्वारा, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। यदि आप इस चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों वीडियो को अभी तक यदि आप लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? केयर करेंगे कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी केयर करेंगे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गलनांक बिंदु निर्धारण द्वारा दोस्तों प्राप्त की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बताइए, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, या फिर दोस्तों डी में है अचर रहेगा? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका दोस्तों बताइए आयतन क्या होगा? इनमें से बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों घट जाएगा, आयतन क्या होगा? उसका आयतन घट जाएगा। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन दोस्तों घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों कि निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? बताइए निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? ए में है तापमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, या फिर दोस्तों विभवांतर के कारण, डी में है घनत्व के कारण। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आप अवश्य बताइए। केयर करेंगे दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है। बताइए निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? बताइए क्या होगा इनमें से? तो एप्पल दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि तापमान के कारण ताप प्रवाहित होता है दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है दोस्तों, बताइए 1000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, सी में है 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी में है 500 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग इनमें से बताइए कितना डिग्री सेल्सियस है? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि चूने के जल यानी दोस्तों मीन्स लाइम वाटर में क्या होता है? बताइए चूने के जल मीन्स लाइम वाटर में बताइए क्या होता है? जल्द से जल्द बताइए कि लाइम वाटर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सी में है सोडियम कार्बोनेट होता है, डी में है कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो बताइए लाइम वाटर मीन्स दोस्तों चूने के जल में बताइए क्या होता है इनमें से? दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों मैं बार बार कह रही हूं कि कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर आप जरूर से जरूर बताइए, गलत होने से घबराना नहीं है।
दोस्तों फिर तो सही आंसर आपको मैं बता ही देती हूँ प्रत्येक प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों बताइए क्या होगा कि चूने के जल में क्या होता है, बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे बी ऑप्शन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं चूने के जल में? तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस इनमें से बताइए दोस्तों कौन सी गैस है जो सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस, इनमें से बताइए कौन सी गैस है, बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। ए में दे दिया है नियॉन, बी में है क्लोरीन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है दोस्तों हीलियम। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है, बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि वायु के कणों में यानी मिस नमूने में दोस्तों उपस्थित नहीं होने वाली गैस क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन दोस्तों वायु में उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित होने वाली गैस नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या करेंगे कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली दोस्तों मार्स गैस इनमें से बताइए कौन है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड है, बी में है दोस्तों केयर करेंगे मीथेन है, सी में है एथेन है, डी में है दोस्तों केयर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली दोस्तों मार्स गैस इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्या होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में है एथेन, डी में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा मीथेन है। ध्यान देंगे, सड़ने से दोस्तों बनने वाली मार्स गैस इनमें से कौन सी गैस होगी, बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन मीथेन गैस होगी। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल बताइए इनमें से कौन सा है, बताइए कौन सा अम्ल होगा, बताइए कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बिल्कुल देर न करें, 1 मिनट भी दोस्तों समय न ले, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। ए में है एसेटिक अम्ल, बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में है सिट्रिक अम्ल, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल इनमें से बताइए कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों बता दिए अपना कमेंट बॉक्स में आंसर। तो दोस्तों यदि आप केयर करेंगे सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताए हैं यदि सी ऑप्शन, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। हमारा सिट्रिक अम्ल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल है। इसी प्रकार दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का अवश्य बताएं आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी दोस्तों इलास्टिक बनाने के लिए बताइए उसमें क्या मिलाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और दोस्तों सही बताएं कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी ध्यान देंगे इलास्टिक बनाने के लिए दोस्तों उसमें क्या मिलाया जाता है। ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है, बी में है स्पंज को मिलाया जाता है, सी में दोस्तों सल्फर को मिलाया जाता है, या फिर डी में है क्लोरीन को मिलाया जाता है। दोस्तों बताइए किसको मिलाया जाता है इनमें से, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर
केयर करेंगे, सुनेंगे ठीक से मेरी बातों को। यदि आप इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर सी ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी दोस्तों इलास्टिक बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिए। अगला प्रश्न है कि कार्बन से बना पदार्थ होता है, बताइए शर्करा है या फिर दोस्तों केयर करेंगे एसेटिक अम्ल है, सी में है ग्रेफाइट है, डी में है दोस्तों मीथेन है। तो बताइए कार्बन से बना पदार्थ इनमें से बताइए क्या होता है, कौन है, बताइए जल्द से जल्द बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कार्बन से बना पदार्थ होता है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन होता है कार्बन से बना पदार्थ। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन से बना पदार्थ इनमें से ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। दोस्तों बताइए कौन सा, बताइए दोस्तों कौन सा घटक इनमें से होता है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है दोस्तों केयर करेंगे मेथेन या फिर दोस्तों सी में है एथिलीन, डी में दोस्तों एसिटिलीन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों मीथेन होता है। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का अवश्य कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप सही आंसर बताएं। ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है दोस्तों हाइड्रोजन। तो बताइए आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। हमारा केयर करेंगे दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। दोस्तों बताइए सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है? कोयला, रेत, सी में है चूना पत्थर, डी में है दोस्तों लवण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा कि सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है कोयला, रेत, चूना पत्थर या फिर दोस्तों लवण पाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द फास्ट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है इनमें से क्या पाया जाता है दोस्तों? तत्व ध्यान देंगे कौन सा तत्व? तो दोस्तों रेत पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? रेत पाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है दोस्तों रेत। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों बताइए किसकी संख्या के बराबर होती है? निम्न में से बताइए किसकी संख्या के बराबर। ए में है नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है या फिर बी में है नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर या फिर सी में है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की संख्या, डी में दोस्तों बृहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। बताइए किसकी संख्या के दोस्तों बराबर होती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों बताइए इनमें से किसकी संख्या के बराबर होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता, केयर करेंगे दोस्तों कार्बन की न्यूनतम
प्रतिशतता है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या है? ढलवा लोहा में, बी में है दोस्तों इस्पात में, क्या करेंगे? बी में दोस्तों इस्पात में, सी में है पीटवा लोहा में, डी में है कच्चा लोहा में। तो बताइए कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता इनमें से बताइए दोस्तों किसमें है? जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता इनमें से किसमें है? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों केयर करेंगे यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं पीटवा लोहा में, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक इनमें से बताइए क्या है? बताइए। केयर करेंगे दोस्तों कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक बताइए कितना होगा? ए में है दोस्तों 100, बी में है 273, सी में है 373, डी में है दोस्तों 212। तो बताइए क्या होगा कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक बताइए कितना होगा? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है? बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 373 है। क्या होगा हमारा? दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बताइए दोस्तों बारूद है जो इनमें से किसका मिश्रण है? ए में है दोस्तों बारूद व TNT का मिश्रण है, बी में है सल्फर रेत व काठ कोयला मीन्स दोस्तों चारकोल का मिश्रण है। केयर करेंगे दोस्तों सी में है हमारा, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, नाइट्रेट होगा। क्या होगा? नाइट्रेट है, ठीक है। सी में है दोस्तों नाइट्रन सल्फर व काठ कोयला यानी दोस्तों चारकोल का मिश्रण है बारूद, या फिर डी में है TNT व काठ कोयला यानी चारकोल का मिश्रण है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसका मिश्रण है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द बताइए कि बारूद इनमें से किसका मिश्रण है? दोस्तों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रन सल्फर व काठ कोयला मीन्स दोस्तों चारकोल का मिश्रण है। सी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से बताइए कौन सी गैस है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है? दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते हैं मीन्स दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वही व्यक्ति बता सकते हैं जो दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है? ए में है एथिलीन, बी में है इथेन, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में दोस्तों एसिटिलीन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है कि हरे फलों को पकाने के लिए दोस्तों काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से केयर करेंगे एसिटिलीन है। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यदि दोस्तों आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं एसिटिलीन, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे हमारा क्वेश्चन है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। बताइए दोस्तों किस कारण से मिलाया जाता है? ए में दोस्तों इसे जमने से रोकने के लिए, बी में है इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, या फिर डी में है इसके प्रज्वलांक या स्फुरांक मीन्स दोस्तों फ्लैश पॉइंट को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। डी में दोस्तों केयर करेंगे इसके एंटी नॉकिंग दर को दोस्तों बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो बताइए किस लिए मिलाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। केयर करेंगे कि पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि किसके कारण दोस्तों मिलाया जाता है? ए में दे दिया है दोस्तों इसे जमने से रोकने के लिए, बी में इसे क्वथनांक को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, सी में दोस्तों इसके प्रज्वलांक या स्फुरांक मीन्स दोस्तों फ्लैश पॉइंट को बढ़ाने के लिए,
मिलाया जाता है, या फिर डी में है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो बताइए किस लिए मिलाया जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड दोस्तों इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। बताइए किस लकड़ी से निकाला जाता है, बताइए। ए में है दोस्तों केयर करेंगे जेनिटम, या फिर बी में है माइकस, सी में है दोस्तों केयर करेंगे सीडर रस, या फिर दोस्तों डी में है पाइनस। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। किस लकड़ी से निकाला जाता है तारपीन का तेल। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाइनस लकड़ी से निकाला जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि लार की प्रकृति होती है दोस्तों। बताइए ए में है उदासीन है, या फिर दोस्तों अम्लीय है, क्षारकीय है, डी में है उभय कर्मी है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा कि लार की प्रकृति इनमें से क्या है, उदासीन है, अम्लीय है, क्षारकीय है, या फिर उभयकर्मी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों केयर करेंगे लार की प्रकृति इनमें से केयर करेंगे दोस्तों अम्लीय है। क्या है, तो अम्लीय है। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। बताइए दोस्तों किसके उम्र का अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बताइए ए में है शिशुओं का उम्र अनुमान लगाने के लिए, या फिर बी में है जीवाश्म, सी में है दोस्तों सैलो यानी पर्वत पहाड़, ठीक है, सैलो मीन्स दोस्तों चट्टान, ठीक है, डी में दोस्तों प्राचीन इमारतों। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। केयर करेंगे दोस्तों कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। बताइए किसके उम्र का दोस्तों अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बताइए तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा जीवाश्म के उम्र का दोस्तों अनुमान लगाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जीवाश्मों की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे फ्रेंड्स कि बीज बोते समय सामान्यता, केयर करेंगे सामान्यता काम में लाए जाने वाले उर्वरक इनमें से बताइए क्या होता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे नाइट्रेटस, बी में है पोटास, सी में है फास्फोरस, डी में है कैल्शियम। तो बताइए बीज बोते समय सामान्यता काम में लाए जाने वाले उर्वरक इनमें से बताइए क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों फास्फोरस हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि बीज बोते समय सामान्यता काम में लाए जाने वाले उर्वरक फास्फोरस होता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान देंगे दोस्तों मार्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, किसके अंतर्गत किया जाता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, ए में है केयर करेंगे दोस्तों स्वापक मीन्स नैरकोटिक्स, या फिर बी में है दोस्तों प्रतिजैविक, सी में है दोस्तों मलेरिया रोधी, डी में है प्रतिरोधी। तो बताइए मार्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। बताइए किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है एप्पल, यानी मार्फिन दवा का वर्गीकरण दोस्तों स्वापक मीन्स केयर करेंगे नारकोटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों बताइए अग्न्याशय सेलों में, या फिर दोस्तों अवसादी सेलों में,
बी में है कायंत्रित यानी दोस्तों मेटामॉर्फिक सेलों में पाई जाती है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है कक्ष यानी मार्सी भूमि में पाया जाता है। तो बताइए पेट्रोलियम पाया जाता है किसमें? बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है कि पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों बताइए किसमें, किस सैलों में? तो दोस्तों हमारा अवसादी चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों कि मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु इनमें से क्या है? बताइए सोना है, एल्यूमिनियम है, तांबा है या फिर लोहा है? तो बताइए क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु इनमें से क्या है? बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मनुष्य अपने आर्थिक जीवन में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों उपयोग में लाया जाने वाला दोस्तों कि मनुष्य दोस्तों अपने आर्थिक जीवन में किस धातु का दोस्तों ज्यादा सर्वाधिक दोस्तों उपयोग करता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मनुष्य अपने आर्थिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनमें से दोस्तों धातु बताइए क्या है? बताइए दोस्तों बताइए क्या होगा कि मनुष्य अपने आर्थिक जीवन में निम्न में से दोस्तों कौन सा धातु का अधिक उपयोग करता है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, यानी दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा है। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के क्लास का हमारा आज के जनरल साइंस क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहां भी दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप है वहां आप दोस्तों शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का इसी तरह अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। यदि दोस्तों आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।